अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेंबर्स? होप सो आप सब खैरियत से होंगे। बढ़ते हैं अपनी डेली एनालिसिस की वीडियो की तरफ और देखते हैं कौन कौन से आज हमारे पास फंडामेंटल इवेंट्स हैं और साथ ही चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। तो ये मेरे पास सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर हम चाहते हैं फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। कल की जो न्यूज़ है हम उनके हवाले से भी डिस्कस करते हैं कि उनका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कल जो डाटा है अब उसका डीएक्सआई पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। और आज की न्यूज़ के हवाले से भी हम डिस्कस करें। कल हमारे पास दो डाटा थे, एक और पीपीआई का डाटा और पीपीआई का डाटा। ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा था इन्फ्लेशन के हवाले से। अगर इस डाटा के अंदर चेक करें हम तो प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 0.4% थी। ये रीडिंग रिवाइज्ड हुई है, ये रीडिंग रिवाइज्ड होके अप हुई है। प्रीवियस रीडिंग 0.4 थी और एक्चुअल जो डाटा है वो 0.0 आया है, यानी 0 0 डाटा है। तो ये डाटा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आया है। और सेकंड नंबर पर अगर हम चेक करें तो हमारे पास पीपीआई का डाटा तो जिसकी प्रीवियस रीडिंग थी ये भी रिवाइज्ड हुई है 0.3%। अब जो फोरकास्ट की जा रही है 0.2% की जा रही है। अगर एक्चुअल डाटा को हम चेक करें ना वो 0% आया है। ये दोनों डाटा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आए हैं। तो इसका डीएक्सवाई के ऊपर लॉन्ग टर्म में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये डीएक्सवाई के लिए एक नेगेटिव चीज है क्योंकि ये हमें शो कर रहा है कि जो टैरिफ्स है ना उनका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर इतना ज्यादा नहीं पड़ रहा। होलसेल लेवल पर टैरिफ का इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जिसकी वजह से जो रेट कट बेट्स हैं, फेडरल रिजर्व अपना रेट कट करेगा वो बढ़ सकती है। यूएसडी के लिए वीक साइन है। उसके बाद आज हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटाज हैं। और रिटेल सेल्स का सबसे पहले हमारे पास डाटा है। यूएस सेलिंग 0.3% है, फोरकास्ट 0.3% की जा रही है। यूएस माइनस है और जो फोरकास्ट की जा रही है वो पॉजिटिव में की जा रही है। ये डाटा पॉजिटिव आता है तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। और रिटेल सेल्स का डाटा, इसमें प्रीवियस जो रीडिंग है वो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है -0.9। और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 0.1% की जा रही है। अगर ये भी डाटा पॉजिटिव आता है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद हमारे पास यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। प्रीवियस जो रीडिंग है वो 227 के की है, जो फोरकास्ट की जा रही है 233 के की जा रही है, नेगेटिव फोरकास्ट की जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स बढ़ जाते हैं तो इससे यूएसडी वीक होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, इससे अमेरिका की जो मईशत है वो कमजोर होगी। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम हो जाते हैं ये यूएसडी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। उसके बाद हमारे पास फिलीपैड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है, ये मीडियम इम्पैक्ट डाटा है। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इससे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये मीडियम इम्पैक्ट डाटा इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये थे हमारे पास चंद फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के हवाले से डिस्कस करें। ये मेरे पास एफएक्स रीड की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस रिट्रीट्स फर्दर फ्रॉम मल्टी वीक हाई टच ऑन वेडनेसडे। सोने की कीमत मल्टी वीक हाई को टच करके दोबारा नीचे की जानिब गिरी है। कल कल वेडनेसडे को सोने की कीमत में एक हमें अच्छा पंप देखने को मिला था, जिससे सोने की कीमत ने मल्टी वीक हाई को टच किया है और उसके बाद दोबारा नीचे आ रही है मार्केट। गोल्ड प्राइस अट्रैक्ट फ्रेश सेलर्स एम्ड रिन्यूड यूएसडी बाइंग एंड रिड्यूस्ड फेड रेट कट बेट्स। सोने की कीमत में कमी देखने को आई है। सोने की कीमत में हमें देखने कमी देखने को मिली है। इसकी वजह ये है कि यूएसडी के अंदर हमें बाइंग देखने को मिल रही है। यूएसडी को जो इन्वेस्टर्स हैं वो बाय कर रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि जो फेड की रेट कट बेट्स हैं उसके अंदर हल्की सी कमी हमें देखने को मिली है। जनरली पॉजिटिव रिस्क टोन इज सीन एज एन अदर फैक्टर अंडरमाइनिंग द प्रीशियस मेटल। ये जो पॉजिटिव रिस्क टोन है, जो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हल्के से पॉजिटिव हैं, तो इसकी वजह से जो सोने की कीमत है उस पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। प्रेसिडेंट ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज कुड लिमिट लॉसेस फॉर सेफ हेवन कमोडिटी। जो ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटीज हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ्स वगैरह और दूसरी जो अनसर्टेनिटीज वगैरह हैं, इससे जो सोने की कीमत है उसके अंदर कमी महदूद हो सकती है। एक महदूद हद तक कमी होगी, ज्यादा कमी नहीं होगी। ये जो चीजें हैं ना, ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटी, ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटी, ये सोने की कीमत को ज्यादा गिरने से रोकेंगी। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जी ये मेरे पास डीएक्सवाई का चार्ट ओपन हो चुका है। डीएक्सवाई में मैंने H4 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है, इसी के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास ये डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जिसे मार्केट ने फेल कर दिया है। यहाँ से सेलिंग के चांसेस थे काफी ज्यादा, लेकिन मार्केट ने इसे फेल कर दिया एक स्पाइक लगा के। ये सीपीआई के बाद स्पाइक लगी थी, जो सीपीआई का डाटा पॉजिटिव आया था उसके बाद यूएसडी के अंदर में एक पंप देखने को मिला था सीपीआई के डाटा के बाद। इसकी वजह से मार्केट ने इस लेवल को फेल कर दिया, डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब मार्केट तकरीबन अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को टच करके गिर रही है। कल अगर हम चेक करें तो कल के दिन में डीएक्सवाई के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग मूवमेंट आई है, एक अच्छी खासी सेलिंग मूवमेंट आई है। इसके पीछे दो रीजंस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक रीजन ये है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने बैंक ऑफ अमेरिका फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल को फायर करने की धमकी दी है, या फायर करने का नोटिस जारी किया है, कि थ्रेट किया है कि वो
इसको फायर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली है DXY में। और बाकी इसके अंदर अगर मजीद आउटलुक चेक करें इसकी, तो इसका अब जो बयास है ना वो ओवरऑल बेरिश है। मार्केट एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे गिर रही है। ये मार्केट में एक डिमांड लेवल था, तो मार्केट ने इसे स्वीप किया और अप साइड चली गई है। अगर इसे हम छोटे टाइम फ्रेम में जाकर चेक करें M30 H1 के अंदर, तो यहाँ पर मार्केट ने अपना एक स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। इस लेवल पर मार्केट ने यहाँ पर अपना MSS कर दिया, मेजर मेजर MSS कर दिया, अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास कंफर्मेशन है कि मार्केट अब मजीद सेल साइड आ सकती है। मैं आपको ये बता दूं, ये क्लियर कर दूं कि ये जो MSS है ना, ये एक ना हमारे पास वीक MSS है, क्योंकि मार्केट ने ये जो अपना मेजर लो है ना, इसे स्वीप कर लिया। अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती फिर ऊपर आती, तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग MSS होता। लेकिन मार्केट ने इसको स्वीप कर दिया, तो ये हमारे पास वीक है। लेकिन यहाँ से सेलिंग पॉसिबिलिटी है, यहाँ से DXY सेल आ सकती है। DXY को हमने मजीद सेलिंग में ही देखना है। अब अगर DXY इस लेवल को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इस जोन के अंदर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे M15 M30 के टाइम फ्रेम का, उसके बाद हम सेलिंग प्लान करेंगे DXY में। ये थे हमारे DXY के एनालिसिस। DXY में हमें अभी तक सेलिंग नजर आ रही है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। ये जो हाई है, मार्केट इस हाई को स्वीप भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी पड़ी है न्यूज की। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मार्केट इस हाई को स्वीप कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड की तरफ जाते हैं और गोल्ड को एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। गोल्ड के पेयर में मैंने आपको पहले वीडियो में कुछ जोन वगैरह बताए थे कि जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकेंगे। एक मैंने आपको ये जोन बताया था, ये लो कि अगर मार्केट इस लो को स्वीप करती है, रिस्की है बट आपको एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चेक करें, मार्केट ने इसे स्वीप किया है, सिंपल। मार्केट ने इसे स्वीप किया और स्वीप करने के बाद आपको तकरीबन 240 पिक दिए मार्केट ने। ये हमारे पास एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद यहाँ पे एक और मैंने नीचे जोन आपको बताया था, अगर इस जोन को चेक करें तो इस जोन से भी मार्केट ने हमें अच्छी खासी मूवमेंट दी है। मार्केट इस जोन में आई है और इस जोन से हमें तकरीबन 150 पिप्स मिले हैं। 150 प्लस पिप्स हमें इस जोन से मिले हैं। तो ये दो जोन से जो मैंने आपको बताए थे कि जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, ऑल्सो आप लोगों ने अच्छा प्रोसेस किया होगा। अब हम गोल्ड को एनालाइज करते हैं। गोल्ड को अगर हम D1 के टाइम फ्रेम में चेक करें, तो जो कल कैंडल क्लोज हुई है, उसने अपनी जो प्रीवियस माइनर हाई था उसको स्वीप किया और इनवर्स क्लोजिंग दी है, एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन क्लोजिंग दी है, क्योंकि हमें थोड़ा सा सेलिंग इंडिकेट कर रही है। मार्केट में हल्की फुल्की सेलिंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है ना, फंडामेंटल्स स्टिल बुलिश है गोल्ड के लिए। ये गोल्ड के अंदर भी हमें कल एक अच्छी मूव देखने को मिली थी। एक सिंगल कैंडल के अंदर तकरीबन 500 प्लस पिप्स की मूवमेंट हुई। इसके पीछे दो रीजंस थी। एक जो डोनाल्ड ट्रम्प ने थ्रेट किया था कि वो जेरोम पाउल को फायर करना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड ये जो न्यूज थी कि इसराइल ने साइरिया के ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं, इसराइल ने साइरिया के ऊपर अटैक किए हैं, इसकी वजह से गोल्ड के अंदर हमें एक पंप देखने को मिल रहा था। अगर H4 में हम चेक करें, तो H4 के अंदर मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई स्वीप किया है। प्रीवियस हाई स्वीप करने के बाद एक रिजेक्शन कैंडल क्लोज। और अगर हम यहाँ पर नीचे चेक करें, तो नीचे मार्केट एक टू कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया से बाय साइड जा रही है, अप साइड ब्यूटी है। यदि छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आए तो वहां पर स्टिल एक हमारे पास H1 में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल है। इसके बाद मार्केट डाउन साइड आ रही है। अगर इसके बाद मजीद छोटे टाइम फ्रेम में आए, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जोन्स हैं ट्रेड करने के लिए। गोल्ड को अगर हम चेक करें, तो जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही हैं, तो इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए हम गोल्ड को अब स्टिल बाय देखेंगे। गोल्ड के अंदर हम बाइंग देखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट जोन है जिस गोल्ड की बाइंग देख सकते हैं। इस जोन के अंदर हम डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हैं, और अगर आप जोन के लो स्वीप पर एंट्री लेंगे, ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी एरिया है। न्यूज की वजह से यहाँ पे पंप आया तो यहाँ पे काफी ज्यादा लिक्विडिटी होती है। तो आप इसके स्वीप के ऊपर एंट्री लेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट होगा। ये आपके पास पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इस लेवल से आप बेस्ट बाइंग तलाश कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से मजीद डाउन साइड आ जाती है, तो आप यहाँ पर इस लेवल पर H4 का जो ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया था, इसके लो के स्वीप के ऊपर भी आप H4 के मुताबिक M15 का सटीक शिफ्ट देकर बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट मजीद डाउन साइड आ जाती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये H2 कंप्लीट जोन है, यहाँ से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये एफबीजी है, एफबीजी के बाद ये हमारे पास कंप्लीट जोन है, जहाँ से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये थे गोल्ड के कुछ एनालिसिस, यहाँ से आप अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हैं। हम ऐसे करते हैं कि BTC पेयर की तरफ जाते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। ये BTC का टाइम चार्ट मेरे पास ओपन हो गया। BTC का चार्ट में H4 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ। H4 के टाइम फ्रेम में चेक करें, तो मार्केट अपना ये जो मेजर लो था ना, उसे स्वीप किया, स्वीप करके अगेंस्ट स्वीप करके मार्केट अप साइड जा रही है। तो अगर हम इसको चेक करें, तो H4 के अंदर MSS भी हो गया है। मार्केट का H4 के मुताबिक जो माइनर है स्ट्रक्चर है ना, वो शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे मार्केट ने एक बाई की कैंडल बनाई थी, उसका जो हाई है ना ये था,
को ब्रेक कर दिया तो H4 के अंदर MSS हो गया, जो कि हमारे पास एक बाय का साइन है, बाय कंफर्मेशन। तो टाइम फ्रेम में आए तो H1 M30 के टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे पास एक प्रॉपर MSS हो चुका है। इस लेवल पर बीटीसी ने अपना ये स्ट्रक्चर है प्रॉपर वो शिफ्ट कर दिया है। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हमारे पास दो जोन थे, एक ये जोन था और एक ये जोन था। ऊपर वाले जोन, ये दोनों जोन हमने सीधे ग्रुप में भी कल शेयर किए थे, बिना ग्रुप वालों ने यहाँ से होप तो अच्छा प्रोफिट किया होगा इस लेवल से। अब हमारे पास ऊपर वाला जोन टेस्टेड हो चुके हैं। अब हमारे पास ये नीचे वाला जोन है, अगर मार्केट यहाँ पर नीचे वाले जोन में आती है तो नीचे वाले जोन से आप बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। ये बेस्ट जोन है जहाँ से आप बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट अपसाइड जाती है तो हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो H4 के मुताबिक ये वाला हाई रहेगा, 1,20,000, 1,20,000 का हमारा ये हाई रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट BTC को इस हाई तक भी टारगेट कर सकते हैं, 1,22,500 700 तक। तो ये हमारे पास एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अगर कोई भी बढ़िया से ट्रेड करता है तो उसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये थे हमारे कुछ एनालिसिस फंडामेंटल एंड टेक्निकल बेस्ड DXY गोल्ड और BTC के। होप सो आप सब लोगों को ये एनालिसिस पसंद आए होंगे। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।